तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, क्लास 9 सीबीएसई का ये चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमको ज्यादातर पढ़ना है इर्रेशनल नंबर के बारे में, है ना। अब नंबर्स दो टाइप के होते हैं मेनली। अगर रियल नंबर की बात की जाए तो रियल नंबर रैशनल और इर्रेशनल, ये दो टाइप के नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब ठीक है, अगर डेसिमल में मैं बात करूं तो रैशनल नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर, अगर मैं सिर्फ डेसिमल की बात करूं तो रैशनल नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये होंगे रैशनल नंबर। कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल दे दो, फॉर एग्जांपल 2.35 टर्मिनेटिंग है ये, इसके आगे नंबर ना रिकरिंग है ना आगे कोई नंबर है, 0000 बढ़ रहा है, तो यह है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके अलावा और 0.2345 ये भी टर्मिनेटिंग है कि नहीं? अगर मैं सेकेंड टाइप ऑफ रैशनल नंबर की बात करूं तो क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर है? हाँ, इंटीजर्स भी टर्मिनेटिंग में आते हैं, 2.0000 3.0000, तो वो भी टर्मिनेटिंग है, तो इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल नंबर है, इर्रेशनल है। ठीक है, मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 2.3333 डॉट 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 डॉट, तो आपका कहना है कि वो रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है। रैशनल है कि नहीं? ये भी रैशनल नंबर में आएगा, इसको भी हम फ्रैक्शनल के रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, आगे हम ये भी देखेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे और इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, तो ये भी रैशनल नंबर में आता है। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर मैं देखूं तो कौन सा फ्रैक्शन रैशनल नंबर में आएगा? कोई भी इंटीजर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां पे p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q दोनों का कोफैक्टर होगा 1, p और q दोनों का कोफैक्टर होगा 1, मतलब वो कोप्राइम नंबर होंगे, तब भी वो रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो ना, 2/3 ले लो, 3/6 ले लो, 4/6 नहीं 3/5 ले लो, 8/7 ले लो, इम्प्रॉपर है फिर भी रैशनल नंबर में आएगा। तो सर इर्रेशनल नंबर क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर अगर मैं डेसिमल की बात करूं, इर्रेशनल नंबर अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो इर्रेशनल नंबर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो डेसिमल होगा, सही है? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग बोल लो। नॉन रिकरिंग मतलब ही नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल होगा वो आएगा इर्रेशनल नंबर में। इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल ले लो, तो देखो मैं अगर एग्जांपल लूं 2.3451257312 ऐसा डॉट 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 डॉट, ऐसा हमको कोई पैटर्न मिल नहीं रहा है इसमें। अगर कोई पैटर्न रिपीट हो तो हम बोल सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं ना, बट पैटर्न दिख ही नहीं रहा है, तब वो हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में आएगा इसके बाद पाई, ये भी इर्रेशनल है, ई ये भी इर्रेशनल है, एक्सपोनेंट का ई, ये पाई, बहुत सारे ऐसे नंबर्स है, कांस्टेंट्स है जो इर्रेशनल है, बट हमने उनको कोई एक वैल्यू देके हमारे लिए इजी करने के लिए कोई एक वैल्यू दे दी है। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू हम कहते हैं 22/7, बट एक्चुअली पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, राउंड ऑफ कर दिया है।
3.1416 नहीं है पाई की वैल्यू। इमेजिनरी नंबर वो रियल नंबर में नहीं आता, हम सीख रहे हैं नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स, तो ये रियल नंबर के अंदर आता है रैशनल और इरेशनल। जो इमेजिनरी नंबर है वो नॉन रियल है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो नॉन टर्मिनेटिंग में फ्रैक्शन कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शन में हम बता ही नहीं सकते, पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते वो होगा इरेशनल नंबर। √5 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, जिसका रूट नहीं निकलता इरेशनल है। देख लो ट्राई करके, ये नंबर ऐसा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा अगर √5 को डेसिमल के टर्म में लिखा जाए, √2 को डेसिमल के टर्म में लिखा जाए, √7 को डेसिमल के टर्म में लिखा जाए, तो वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, लगातार नंबर्स आते जाएंगे जिसके अंदर कोई सेम पैटर्न नहीं होगा। इतना आपको समझा? ठीक है, एकदम बेसिक नॉलेज हो गया। और एक बताता हूं, दो इरेशनल नंबर का एडिशन भी इरेशनल होता है, दो इरेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन भी इरेशनल होता है, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन बता नहीं सकते, रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। √2 रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है, तो √2 इंटू √2 रैशनल हो गया, 2 हो गया, बट √2 इंटू √3 √6 होगा जो कि इरेशनल है। मतलब एक रैशनल और एक इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन कुछ भी रिजल्ट दे सकता है, मे बी रैशनल हो मे बी इरेशनल हो। ठीक है, ये समझ गए आपको? ठीक है, ज्यादा जानने के लिए एक बार फिर से बुक पढ़ लेना। ठीक है, बुक पढ़ने के बाद में ये वीडियो देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा पहले से हो गया है पढ़ा के, इसलिए मैं एकदम शॉर्ट में पढ़ा दे रहा हूं नंबर सिस्टम। अब सीधा सीधा हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक 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 क्वेश्चन लिखते जाऊंगा, कोई भी डाउट हो तुरंत मेरे को रुकने के लिए बोल देना, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के अंदर का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूं मैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर। पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर। इसका आंसर कोई बताएगा? yes. बोलो, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। एंड हाउ जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर देखा जाए तो जीरो इज अ रैशनल नंबर, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर because 0 can be written in the form of 0 by 1. If we see the definition of rational numbers, then rational numbers are can be written in the form of p by q, where ये definition लिख देना है आपको, p and q belongs to integers and q is not equal to 0. तो देखो, अगर हम 0 by 1 देखें तो hence 0 can be written in the form of 0 by 1 where 0 and 1 belongs to integer and 1 is not equal to 0. q क्या है? 1 है and it is not equal to 0, so 0 is rational number. सिंपल। थोड़ा अच्छे से डिफाइन करके अगर ऐसा लिख दोगे, डिफिनेशन वगैरह के साथ अगर लिखोगे तो अच्छा ये जाएगा। ठीक है, मार्क्स कोई नहीं काट पाएगा अगर ऐसे लिखेगे तो। ठीक है, आजकल लोग बहुत मार्क्स काट देते हैं ना, तो ये ऐसे लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, अच्छे से डेफिनेशन के साथ में। अगर सिर्फ एस लिख दोगे, जीरो इज रैशनल बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 by 1, तो तुरंत आधा मार्क काट देंगे वो। ऐसे तो मैंने नहीं पढ़ाया था, तो ऐसे लिखो। ठीक है, डन। देखो, कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर करके मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि पूरे कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे। बाद में वीडियो भी देख लेना लगा तो यहाँ पे कुछ नहीं समझा है, दिमाग से चला गया, जैसे पहले भी आपको पढ़ाया था, इसके ऊपर टेस्ट भी हो गई थी, फिर भी दिमाग से उड़ गया ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्या करना है, कितने 6 रैशनल नंबर। देखो क्वेश्चन है, मैं इसको अलग अलग तरीके से सिखाऊंगा आपको, ध्यान देना, एक ही बार में पढ़ाऊंगा, बाद में आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो एक बार देख लो। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। बहुत ही इजी। सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सल तरीका पढ़ाऊंगा।
यूनिवर्सल तरीका का मतलब क्या है, जो हर टाइप के एग्जाम में आपको एग्जाम्पल में काम देगा। भले यहाँ पे हो 3 के बजाय 2.3, 4 के बजाय 4.4, दोनों के बीच में के भी मैं आपको एग्जैक्टली 6 रैशनल नंबर निकालना सिखाऊंगा। भले ही 2/3 हो, भले 5/3 हो, भले ही 2/6 हो, भले ही 7/8 हो, अलग अलग डिनोमिनेटर के भी सम्स इस तरीके से सॉल्व होंगे। कैसे करना है मैं आपको सिखा रहा हूं, तो ध्यान देना। दे रहे हो ध्यान? सबका ध्यान है? देखो, जिसके बीच में आपको नंबर ढूंढने लगाया है 3 और 4 के बीच में, उसका सब्सट्रैक्शन करो। क्या आएगा आंसर? 4 - 3 1 आ गया। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लिया, 1 आया। जितने नंबर बोले हैं उसमें 1 ऐड करके डिवाइड कर दो, तो आपको मिलेगा डिफरेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो इसका डिफरेंस आया 1, 4 - 3 आया 1। मैंने ऊपर लिखा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, कितने नंबर फाइंड करने हैं, +1। सर के ऊपर से गया? और एक क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अगर सर के ऊपर से गया है तो तुरंत इधर दूसरा क्वेश्चन लिख दूंगा मैं, करते हैं, ठीक है। अब ये डी फाइंड करने के लिए और एक क्वेश्चन दे देता हूं। सपोज आपको बोला गया है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 7 and 9। क्या करोगे डी फाइंड करने के लिए? डी फाइंड करने के लिए न्यूमरेटर में 9 - 7 करोगे 2, डिवाइडेड बाय 3 + 1 करोगे 4, आगे आंसर 1/2। अभी तो समझे? ठीक है, कुछ नहीं करना है। किसमें बोला है उसको न्यूमरेटर डिफरेंस, और जितना बोला है उसमें +1 करके डिनोमिनेटर में लिख दो, खत्म। ज्यादा टेंशन नहीं है। जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो यही मेथड करे, जिसका कैलकुलेशन स्लो है वो ये वाली मेथड करे जो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब ठीक है, d = 1/7 मिल गया, खत्म। यहीं पे आपका आंसर आ गया। छोटा नंबर ले लो। अब 6 रैशनल नंबर्स आर, पहला नंबर 3, डिफरेंस है d +1/7, क्या आएगा? 7 3 21, 22/7। सेकेंड 22/7 +1/7, 23/7। तीसरा, ऐसे करते 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 आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, खत्म। आएगा 23/7 में 1/7, 24/7, 24/7 में 1/7, 25/7, 25/7 में 1/7, 26 ऐसे ऐसे करते करते आपको अगले नंबर्स मिल जाएंगे। बस 1/7 1/7 ऐड करते जाना है। डन है? चलो बताओ फिर 6 नंबर्स बताओ। हाँ 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 हाँ, तो 28/7 क्या आएगा? 4 आएगा, है ना? करेक्ट, एग्जैक्टली निकाले हमने 3 और 4 के बीच में, जो कि 6 पार्ट में डिवाइड करता है 3 और 4, 7 पार्ट्स में डिवाइड करता है 3 और 4 को। बताओ कैसे हमने ये निकाला। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज 3 है, यहाँ पे सपोज 4 है, तो मैंने इसको ना इसके बीच में 6 नंबर निकालने बोले कि नहीं मुझको, 6 नंबर बोले ना, तो मैंने क्या किया, इसको 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 7, इसलिए 7 से डिवाइड किया। देखो 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7, अच्छा 6 बार काटोगे तो 7 टुकड़े होते, पता है? एक बार काटोगे तो 2 टुकड़े होते, पता है ना? तो फिर 6 बार काटा, कितने टुकड़े? 7 टुकड़े, इसलिए 7 से डिवाइड किया है। ओके, अब देखो ये हो गया, कितना हुआ पहला? 22/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये 28/7। देख लो ये 21/7 है, 3। बस ये हमने ऐसे किया। इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, सर आप ऐसे क्यों खा रहे हो, है ना? यही आप, मेरे को लग रहा है आपके दिमाग में यही चल रहा है, सर ये तो कितना इजी था, तुरंत निकाल लेते 3 और 4, डिवाइड बाय 7 कर दो, मार दो, खत्म, है ना? चल रहा होगा ना दिमाग में कि सर इतना हार्ड क्यों सिखा रहे हो हमको? चल रहा है? रुको, अगर आपको ये हार्ड लग रहा है ना तो इजी तरीका बता देता हूँ। चलो इसके बाद में हार्ड एग्जांपल, ये सबसे इजी तरीका है, मैं बता रहा हूँ। अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से सबसे इजीली सॉल्व होगा। तो इजी तरीका, ठीक है। ये 3/4 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब इसमें क्या, हमको बीच में के 6 नंबर निकालने बोले हैं। क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 7 कर देंगे, इस मल्टीप्लाई बाय 7, इसका भी डिनोमिनेटर 7 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये क्या हो जाएगा 21/7, ये क्या हो जाएगा 28/7।
लिख दो बीच में के साथ नंबर 22/7, 23/7, 24/7, ऐसे करते करते 27/7। ये भी एक तरीका है, बट अगर डिनोमिनेटर अलग अलग आ गया तो फिर एलसीएम निकालोगे, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है वो नहीं समझेगा, बहुत तिगड़म तुगड़म करके आंसर आएगा ना। तो ये सबसे बेसिक तरीका है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया आपको? ये एक तरीका है, वो एक तरीका है। ये तरीका फिर से समझा दो। इसमें बस डिनोमिनेटर्स देखो, डिनोमिनेटर तो सेम थे ही, उसके लिए ये तरीका है। 1 था ना क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर डाल के सिखाऊं क्या एक बार? चलो क्वेश्चन चेंज करके एक बार बता देता हूँ इस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन चेंज करो, ऐसा बोला ना सर, और एक क्वेश्चन ले लो। चलो इसी तरीके से मैं और एक क्वेश्चन लेके बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मैं ले लूँ यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे लिखूं 4/7, अब कैसे करोगे? चलो निकालो 6 नंबर, 6 number. You have to find the 6 irrational numbers between 3/5 and 4/7. How will you do it? ट्राई कर लो, पहले 2 मिनट ले लो, ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। ये मेथड से मत करो, अपनी अपनी मेथड लगाओ, ये तो मैंने सिखाई है। हम जो पुरानी मेथड यूज करते थे, डिनोमिनेटर सेम करते थे, फिर एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, है ना, वो वाली मेथड से कर लो, देख लो कैसे आता है, फिर हम ये वाली मेथड यूज करेंगे। ये भी लंबी है, ऐसे नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड मेथड है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत दिमाग लगाना है। 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने? 6 रैशनल नंबर। थोड़ा लंबा जाएगा ये, टफ क्वेश्चन ले लिया, टफ टफ वाला टफ। क्या हुआ? अरे जो बड़ा है छोटा है उस देख लो ना आप, इधर उधर करके, ऐसा थोड़ी है, जरूरी थोड़ी ना यही बड़ा होगा यही छोटा होगा। अब 3/5 बड़ा है तो क्या करें? चलेगा ना? हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, जब तक टीचर आपको मार्क्स दे रही है तब तक ठीक है, बट टीचर अगर बोले कि ऐसे कैसे लिख दिया आपने, मैंने तो बिटवीन कहा था, बिटवीन एग्जैक्टली बिटवीन चाहिए मुझको, तब क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? आपने एग्जैक्टली बिटवीन नहीं दिए, आपने इधर के नंबर दिए, थोड़े उधर के दे दिए, है ना, एग्जैक्टली सेम डिफरेंस वाले नंबर नहीं दिए, वो एक प्रॉब्लम है आपके आंसर में। राइट है आपका, बिटवीन मतलब बीच में आएगा वो, बट एग्जैक्टली ऐसे बीच में 6 पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, 7 पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। स्कूल तक हो जाएगा, पता नहीं है, मुझको पूछना पड़ेगा, आप पूछ लो, अगर बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको यही मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर देखो, क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड यही है, स्टैंडर्ड मेथड यही है, एनसीईआरटी में भी यही मेथड दी है, मैं ऐसे मन से नहीं बना रहा हूँ, एनसीईआरटी में है ये मेथड। ठीक है, एग्जैक्टली बिटवीन ही, एनसीईआरटी ने जब जब आंसर निकाले हैं ना, एग्जैक्टली पीछे भी आंसर चेक करके देख लो, एग्जैक्टली बीच में के ही नंबर उन्होंने लिखे। अब कुछ तो कारण होगा एग्जैक्टली बीच के नंबर लिखने के लिए, तो हम भी एग्जैक्टली बीच के ही नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो क्या करेंगे पहले बताओ, दोनों का डिफरेंस निकालो, करें? चलो तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1, 3/5 माइनस 4/7 कर लो, माइनस में भी आंसर आता है तो भी सही लिखना। ठीक है, 7 3 21, 5 4 20, 1/35 आ गया डिफरेंस? आ रहा है? छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है, ये नहीं सिखाऊंगा। 1/35, तो बस क्या करना है, अब हमको समझ गया कि भाई ये है बड़ा ये है छोटा, तो छोटे से लेना है। 6 रैशनल नंबर्स आर, ठीक है, ऐसे लिखना है। नंबर 1 4/7 प्लस 1/35, 7 5 35, 4 5 20, 20 प्लस 1 21/35 आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। चलो 21/35 प्लस 1/35, 22/35, फिर 23/35, फिर 24/35, फिर 25/35, फिर 26/35, हो गया क्या?
ठीक हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 ओके। सर वो नंबर्स 21/35 के आ गया ना? क्या नहीं नहीं क्या आ गया रहा है वो तो बस बोले तो 26/35 3/5 से बड़ा हो गया ना, बीच में नहीं आया, बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया? सो 3/5 नहीं कहा 5 से बड़ा है, 3/5 से बड़ा नहीं होगा। जो भी नंबर आएंगे आपके 3/5 से छोटे ही आएंगे। करके देख लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर अपना 4/7 आना चाहिए। 8वां नंबर आ रहा है 4/7, है ना? नहीं बड़ा है। अरे 3/5 आएगा ना अगला नंबर। सही है सही है। 3/5 27 बड़ा। कौन सा बड़ा नंबर बोल रहे हो आप? क्या क्या उसको बड़ा बोल रहे हो? पहले बात बोलो। 26/35 किससे बड़ा है? 3/5 से बड़ा है। चलो तो इसको भी 5 है ना, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 जा 7 3 जा। ओह तो 4/7 बड़ा है क्या? नहीं 4/7 तो छोटा है। +1/35 21/35 वो 3/5 आ गया। 21/35 3/5 डायरेक्ट आ गया। अरे अपन ने डिवाइड बाय 7 किया ही नहीं ना। ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे हमको डिवाइड बाय 7 करना है, ठीक है। ये तो हमने बस डिफरेंस निकाला है, इसको डिफरेंस को डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 6 नंबर निकालने हैं ना, तो डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा। अब 1/35 इंटू 7 हो गया है, तो 1/35 इंटू 7 आएगा वो। तो इसको 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। बहुत बड़ा आ गया। चलो 35 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 5 4 20 4 0 12 13 14 140 प्लस 1 141 अपॉन ये नीचे क्या आएगा? 35 7 दा 7 5 35 7 3 21 22 20 24 245 141/245। अब सही है ना? क्या 140 और 147 के बीच 140/35 147/35 के बीच का नंबर। हाँ यही है ना 141/245। 45 क्या है आंसर? मैंने 35 किया, मतलब कैसे किए आपने? एग्जैक्टली बीच में लिए आए क्या आपके नंबर? 140 और 147 अपॉन 35 कैसे आया आपका? नीचे मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया। नहीं ऐसा नहीं, दोनों दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 6 तो आ जाता है सर। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 141/245 फिर से प्लस करना पड़ेगा, ये 1/245 है, ठीक है। ये करते रहो। 142/245 फिर आएगा 143/245 फिर आएगा 144/245 फिर आएगा 145/245। ऐसे करके 6 नंबर आ जाएंगे। ऐसे करोगे तो आ जाएगा। मैंने बहुत टफ क्वेश्चन ले लिया था, बट अगर इसका आप निकालने को देखोगे तो उससे भी ज्यादा टफ जाएगा, ठीक है। समझे क्या? मैंने क्या भूल गया था यहाँ पे? डिवाइड करना भूल गया था। कितने? 6 रैशनल नंबर है, तो 6 + 1 7 से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये तो अपना न्यूमरेटर हो गया, जो डिफरेंस है वो न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 6 रैशनल नंबर्स प्लस 1। मैं वही टेंशन में आ गया, मैं बोला ऐसे कैसे पढ़ा आ रहा है। चलो थैंक यू राजवीर। हो गया? रफ कर दूं?
बहुत टफ था ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ था ये क्वेश्चन के एग्जैक्टली बिटवीन निकालोगे आप प्रिमिटिव तरीके से तो बहुत 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 टफ जाएगा। ये हो गया, ये समझ गया ना, सही आता है ये, नहीं थोड़ा सा गलती हो गया था, उतना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, हो जाता है, बट इसकी प्रैक्टिस करोगे तो सही हो जाएगा। न्यूमरेटर में डिफरेंस, डिनोमिनेटर में कितने नंबर्स निकालने हैं, +1। ओके, ठीक है, अगला स्टेप ले लेते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। चलो 3/5 और 4/5 में 5 रैशनल नंबर निकालो। फाइंड 5 रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। सेम मेथड से निकालेंगे, ठीक है, दोनों मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब 5 रैशनल नंबर बोला है तो 6 से डिनोमिनेटर को, 6 से न्यूमरेटर को, 6 से डिनोमिनेटर को, 6 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है, ये आएगा, क्योंकि 5 बोला है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/5 क्या बन गया, 18/30। 4/5 क्या बन गया, 24/30, है ना, तो 18/30 और 26/30 में 5 रैशनल नंबर क्या है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, डन। इतना इजी था। अगर ऐसा सवाल आए तो ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ हमारी वाली डिफरेंस वाली मेथड से। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 4/5 - 3/5 1/5, है ना। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हमारा डिफरेंस आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसके, 5 + 1 मतलब 6 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1/30, है ना। 1/30 को ऐड करो, तो किस में ऐड करेंगे, 3/5 में। तो 5 रैशनल नंबर्स आर 3/5 + 1/30, 6 5 30, 6 3 18 + 1 19/30, 19/30 + 1/30 20/30, 20/30 + 1/30 21/30। ऐसे करते करते आपको 23/30 तक लिखना है। डन। ये भी सही है, वो भी सही है। ये कब ट्रिक काम आएगी, जब बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, फिर वो उस ट्रिक से नहीं होगा, ठीक है। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर पहले सेम करो, उसके बाद में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम लाइक फ्रैक्शंस निकालो, ऐसे लाइक फ्रैक्शन निकालो जिसका बीच में 6 नंबर आएंगे। उतना कुछ कर करके फिर आएगा, ठीक है। किसी डिनोमिनेटर सेम थे तो इजी था। रफ कर दूं, इजी था। क्वेश्चन नंबर 4, दो मेथड से पढ़ा रहा हूं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ऐसे ओरली बात कर देंगे। गिव द रीजन फॉर योर आंसर, गिव रीजन के साथ बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर, जो कोई भी रैशनल नंबर है, हाँ, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सही है क्या, क्यों, क्यों सही नहीं है, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। Every natural number is a whole number, but whole number is not a natural number. अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सही है। देखते हैं, 1 होल नंबर है, नेचुरल है ना। 1 नेचुरल नंबर है, बट क्या वो होल है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर ले लिया। इसके बाद में बड़े बड़े नेचुरल नंबर लो, 100, क्या वो होल नंबर है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों, तो एवरी नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर ले लो ना भाई, 1 ले लिया, क्या वो होल नंबर है ना, खत्म। आपको क्या बोला मैंने, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ऐसा मैंने बोला क्या कि होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं, मैंने बोला हर होल नेचुरल नंबर होल नंबर है। ऐसे लिख के लो, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट पढ़ के समझ में नहीं आएगा, पहली बार में गलती कर दोगे नहीं तो। हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, ओके, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। अब गिव रीजन भी बोला है ना उसने,
तो नेचुरल नंबर्स उसको सेट में लिखोगे 1 2 3 ऐसे ऐसे करते डॉट 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 कर दोगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट का नंबर क्या है, मतलब क्या है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब है सीक्वेंस इसके अंदर मायने नहीं रखती, राउंड ब्रैकेट बनाता तो सीक्वेंस मायने रखती, तो सेट के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। होल नंबर की अगर मैं बात करूं तो होल नंबर आएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से हमको दिख रहा है नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। सबसेट का मतलब क्या, बच्चा। नेचुरल नंबर होल नंबर का बच्चा है, नेचुरल नंबर होल नंबर का बच्चा है, होल नंबर से निकला है, इसीलिए हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। समझ जाओ, सबसेट का मतलब बच्चा, होल नंबर से निकला है नेचुरल नंबर, ठीक है। यही रीजन है, दिस इज द रीजन एंड आवर स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखते हैं क्या हर इंटीजर होल नंबर का बच्चा है हर इंटीजर नहीं है, ठीक है। सब मिडिल वाला इंटीजर ले लेते, क्या 0 इंटीजर है, क्या वो होल नंबर है, हाँ। अब नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, क्या -3 इंटीजर है, क्या वो होल नंबर है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि -3 इंटीजर है बट वो होल नंबर नहीं है। सो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। इसको दिखाएंगे कैसे, ऐसे भी लिख लिया तो भी चलेगा, फिर दिखना है इंटीजर इज इक्वल टू, इंटीजर जेड से बोलते हैं ना हम, जेड, क्या ही दिख रहा है, जेड जेड इज डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और होल नंबर 0 1 2 3 dot 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 dot. So it can clearly stated that Z is not a subset of whole number. So it is false. Every integer is not a whole number. बोलो। ऐसे लिख सकते हैं whole number is a subset of integers. हाँ वैसे वैसे देखो कैसा है, बोलो क्या इसके अंदर अभी ये ना सबसेट है कि नहीं, सुपर सबसेट भी आता है तो उसमें अंदर कंफ्यूजन हो जाएगा। अब मतलब बोलूँ क्या 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स है, सपोज इसको मैं बोलूँ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और बी बोलो 1 2 3 4 5 6, तो ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है, दोनों लाइक सेट्स है, वहां पे वो एक दूसरे के सबसेट है, तो वो सुपर सेट सबसेट हो जाता है। छोड़ो ना, इतना मत दिमाग में लो, बस ऐसे ही लिखो। बट अब तक सेट हुआ नहीं, अगले साल आएगा आपको सेट, तो मैं बस आपको थोड़ी झलक दिखा दे रहा हूँ उसकी। ये 2 4 चीजें, बिलोंग्स टू, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, 2 4 चीजें बस कान में डाल रहा हूँ, या अभी सीखना है हमको। दिसंबर से हमारी 10th स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर के पहले से ही कर दूंगा, हम रुकेंगे नहीं स्कूल की एग्जाम खत्म होने तक। अगला क्वेश्चन पढ़ देखो, जब तक मैं बोर्ड रफ करता हूँ ना, आप मेरी बोर्ड रफ करने की निंदा टेक्निक की तरफ देखते मत जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, ठीक है। मैं बोर्ड रफ कर रहा हूँ और आप मेरी तरफ देख रहे हो, सर बोर्ड कैसे रफ कर रहे हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते जाओ, ठीक है। ये है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, सही है, सही है। कौन से होल नंबर, कौन से ऐसे रैशनल नंबर है जो होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, नेगेटिव नंबर्स है ना, बहुत सारे ऐसे रैशनल नंबर है जो होल नंबर नहीं है। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, तो वो भी फॉल्स आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। चलो आज चलती है नहीं, गाड़ी रुकना नहीं है, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इररेशनल नंबर, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखो सही है, रियल नंबर का ही डिवीजन होता है रैशनल और इररेशनल में। तो ये एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर इज ट्रू, बिकॉज इररेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर से ही निकला है वो, ठीक है। सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है, देखो बहुत सही क्वेश्चन है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कैसे सही है, कैसे गलत है
सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है? सही होना चाहिए, क्योंकि हर एक नंबर का स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर होगा तो हाँ सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है? सही सही हाँ क्यों सही है? हर एक नंबर का स्क्वायर हर एक नंबर का स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट होता है, बट m तो नेचुरल नंबर बोला है। एवरी पॉइंट होता है ना, देखो ध्यान दो ध्यान दो, अगर मैं बोलूं रूट 1 का आंसर आएगा 1, रूट 2 का आंसर आएगा 1.414, रूट 3 का आंसर आएगा 1.71, ठीक है? ऐसे रूट 4 का आंसर आएगा 2। भाई बीच में के नंबर किधर गए? ये भी तो सवाल है, बीच में के नंबर किधर गए? इसके बीच में भी तो नंबर होते हैं, 1.3 भी तो होगा, 1.2 भी तो होगा, 1.1 होगा, 1.3 वो भी तो होगा, वो किधर गए? पहले तो ये सवाल है। अगला सवाल ये है, नेगेटिव नंबर कौन देगा? नेगेटिव नंबर कैसे पता निकालेंगे? तो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं ना आंसर, ठीक है? m तो नेचुरल नंबर बोला है, बट नेगेटिव नंबर आएंगे कैसे? क्योंकि कोई भी अगर हम रूट ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, कोई भी नंबर का रूट ले लो पॉजिटिव नंबर ही आएगा वो, या फिर इमेजिनरी नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं किसी भी नंबर का रूट लेके देख लो। फिर हाँ मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इसको फॉल्स सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है? वो भी है बीच के नंबर कहाँ गए, और ये भी है कि नेगेटिव नंबर कैसे आएंगे, तो ये है सरासर फॉल्स, ठीक है? ऐसा नहीं, देखने में लगता है कि बहुत सिंपल है, ठीक है? ऐसा लगता है कि हाँ भाई रूट m 1 2 3 4, वो चाहता है कि हम वही सोचे यहाँ पे, बट उसने कंडीशन दे दी नेचुरल नंबर, अगर ये कंडीशन ना होती तो रूट m हर होल नंबर को डिनोट करता, हर होल नंबर को, हर होल नंबर को, फिर भी नेगेटिव नंबर नहीं आते। हाँ हर होल नंबर बता देता रूट m, every whole number can be denoted in the form of root m where m belongs to real number। अगर ऐसा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। देख लो ना आप, रूट m पॉइंट में भी आता है, 2.4 का भी आ जाएगा अंडर रूट। नेगेटिव होल नंबर थोड़ी ना नेगेटिव होते हैं, रियल नंबर नहीं बोला मैं, होल नंबर। रूट m कोई भी होल नंबर दे देगा, जहां पे m क्या है, रियल नंबर है, ऐसा बोला। m कोई भी रियल नंबर ले लो तो हम रूट m को होल नंबर बोल सकते हैं, ऐसा, ठीक है? जाने तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। फॉल्स है, दो टाइप के होते हैं, रैशनल इररेशनल, ऐसे कैसे हो गया है ना? रैशनल और इररेशनल ऐसे दोनों अलग अलग टाइप है, पूरी तरीके से अलग अलग टाइप है, ठीक है? पूरा एक्सप्लिसिटली इवेंट है, एक कोना है तो दूसरा कोना है, तो एवरी रियल नंबर इज इररेशनल इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, चलो। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल? नो, रूट 2 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, रूट 4 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जिसका स्क्वायर रूट रैशनल इररेशनल आएगा, जिसका स्क्वायर रूट रैशनल भी आएगा, बट दोनों के दोनों पॉजिटिव है ना, बट दोनों के दोनों पॉजिटिव है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल? नहीं, क्योंकि रैशनल भी आ सकता है, इररेशनल भी आ सकता है। रूट 4 क्या आएगा, रैशनल आएगा, और रूट 3 इररेशनल आएगा। तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट लेके देखें तो क्या आएगा, कुछ इररेशनल आएंगे, कुछ रैशनल्स आएंगे। yes. If not give an example of the square root of the number that is rational number, root 4 example दे दो, root 4 where 4 is positive integer and it is equal to rational number। पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, बट छोड़ो इतना दिमाग मत लगा। रूट 4 का आंसर -2 भी होता है, ये मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है? पता है ना आपको, नहीं पता?
हाँ, समझा नहीं आपको? किसी भी चीज का रूट लोगे ना तो उसको प्लस और माइनस लेना जरूरी है। मैग्नीट्यूड जो मैंने सिखाया कि नहीं, मैग्नीट्यूड जो पूछेगा, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ कुछ चीजें जो ऑलवेज पॉजिटिव होती है वहां पे हम नेगेटिव नंबर को नेग्लेक्ट मार देते हैं, बट बहुत सारी चीजें होती है जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, तो अगर √4 का बोले, √4 है नंबर लाइन पे, बताओ तो आप क्या बताओगे? 2 पॉइंट बताओगे, एक -2 एक +2, समझे? +2 बताओगे तो आधे ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। असली सवाल, शो नहीं, शो √5 ऑन नंबर लाइन। तो मैं आपको एक टेबल बताता हूं, वो टेबल याद रखना पहले था, रूट के टेबल्स, रूट का टेबल, √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, बस इसके आगे का आप निकाल लेना। ठीक है, मैं अब इसको लिखना सिखाता हूं। हमको कुछ नहीं करना है, √1 तो 1 ही आएगा, √2 को, मुझको 2 को ऐसे फॉर्म में लिखना है कि वो कोई भी 2 नंबर का स्क्वायर आए। क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 नंबर का स्क्वायर? ध्यान दो, क्या मैं √3 को ऐसे लिख सकता हूं, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर? √4 को मैं लिख सकता हूं 2, √5 को मैं लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √6 को मैं लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो 4 + 1 5 + 1 6। ध्यान दो, सिर्फ ध्यान दो, √7 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सिर्फ ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा, ये सब मैं आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाने वाला हूं ये मेथड से, ठीक है। 4 को भी लिख देता हूं ना, क्यों परेशान करूंगा, चलो 2 का स्क्वायर, छोड़ो ना, 2 डायरेक्ट दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे उसको। 8 को क्या कर सकता हूं, ऐसे ही करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ठीक है, ओके। 9 की 3 आएगा, फिर 10 को क्या लिख सकता है, √3 का स्क्वायर प्लस 1, 11 को 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 12 को 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे कुछ चलता जाएगा आगे, ऐसे लिखते आएगा आपको। अगर ऐसे आपको लिखते आ रहा है तो आप तुरंत बता सकते हो √5 के ऊपर नजर डालो, क्या है वो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, नंबर लाइन निकालेंगे सबसे पहले। तो कहां से स्टार्ट किया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नंबर लाइन स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 कहां तक निकालना है हमको, √5 की वैल्यू क्या आती है, क्या वो 2 और 3 के बीच में आएगी, तो बस 3 तक निकालो नंबर लाइन, 1 2 3, इससे बड़ी नहीं आएगी, है ना, 2 और 3 के बीच में आएगा √5 का वैल्यू, इतना तो पक्का पता है आपको। अभी देखो क्या बोल रहा है, 2 का स्क्वायर, तो क्या करो यहाँ पे, यहां तक ले लो 2 और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया, अब 1 का स्क्वायर, 1 ऊपर ले लो, ये कितना है 2, ये कितना है 1, सही है। अब अगर मैं यहां से ऐसे लाइन निकालता हूं और ये परपेंडिकुलर है, अगर मैं ऐसे लाइन निकालता हूं तो वो लाइन का मेजरमेंट क्या होगा, √5 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट √5 होगा। हाइपोटेनस से, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, जो क्या आएगा अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर।
जो कि आएगा 5 का स्क्वायर, है कि नहीं? मतलब हाइपोटेनस क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इससे मैंने ये निकाला, 0 से 2 लेंथ ले ली और फिर 1 ली। इसको अलग भी कर सकता था, 1 लेंथ लेता फिर 2 लेता, वो भी चलता। अब मुझको रूट 5 की लेंथ मिल गई, बस डिवाइडर में ले लो रूट 5 और डिवाइडर से राउंडर ले लो, राउंडर ले लो, राउंडर को रखो 0 पे, कहाँ रखेंगे? 0। और 0 से ऐसे मार्किंग बना लो, ये आपको मिल गया आपका रूट 5। समझ गए? इजी है। चलो अब क्या मुझको आप रूट 6 बना के बताओगे? रूट 6 कैसे बनाएंगे? रूट 5 तो है आपके पास, उसके आगे और एक बढ़ा दो, परपेंडिकुलर निकालना है और अच्छे से 1 सेंटीमीटर का निकालो, ये गैप भी 1 सेंटीमीटर का ही देना। ये बन जाएगा रूट 6। रूट 7 चाहिए होगा तो एक और बढ़ा दो, ये बन जाएगा रूट 7। रूट 8 चाहिए होगा तो एक और बढ़ा दो, रूट 9 चाहिए होगा तो 3 आ जाएगा इधर आएगा, और ऊपर मत बढ़ाना, ठीक है? फिर रूट 10 चाहिए होगा तो फिर से 3 तक खींचो, ऊपर 1 खींचो, ठीक है? ये कंटिन्यूस, ये कम से कम है ना 1 से 10 तक निकाल के देखो खुद से, ये फिर भूलोगे नहीं कभी। अब एक थोड़ा सा हार्ड सवाल है ना, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट देना ही चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना ट्विस्ट नहीं दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आएगा नहीं फिर बाकी सवाल। ट्विस्ट देता हूं, ड्रॉ 2 प्लस रूट 5 ऑन नंबर लाइन, आएगा? तो वेरी गुड, 2 ऐड कर देना है बस। उससे अच्छा मैं 2 से ही स्टार्ट करता हूँ। देखो मैंने क्या किया था नंबर लाइन पे, अब मैं 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लिया, 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि 2 प्लस करा है ना, तो 2 से आगे लिखूंगा। रूट 5 की वैल्यू क्या आएगी? 2 और 3 के बीच में, तो 2 छोड़ दो, 1 2, मतलब 4 और 5 के बीच में आएगा 2 प्लस रूट 5, है कि नहीं? यहां से ले लो 2 प्लस 1, ये आएगा रूट 5। रूट 5 को यहाँ पे डालना, ये 2 और ये रूट 5, 2 प्लस रूट 5 आ जाएगा। अब रूट में पॉइंट भी दिए हैं, हम वो आगे देखेंगे, आगे आएगा क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में। पॉइंट में भी है, अंडर रूट ऑफ 2.4 शो करो, अंडर रूट ऑफ 4.8 शो करो, वो भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है? ये रिवीजन है तो मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझा तो बोलो और क्वेश्चंस ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। क्लासरूम एक्टिविटी है क्वेश्चन नंबर 4, हम छोड़ देते हैं, ठीक है? वो एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी पेज नंबर 14, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, write the following in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has। 36 by 100, एक साथ मैं पहले सबका सब लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन 36 by 100, सेकेंड क्वेश्चन 1 by 11। जब तक आप सॉल्व करो जल्दी जल्दी बताओ मेरे को इसका डेसिमल। 4 1 by 8, ठीक है, बच्चों के साथ खेलते नहीं बैठना है हमको। 3 by 13, सॉल्व करो जल्दी जल्दी, ठीक है, डायरेक्ट आंसर चाहिए मुझको। सिक्स वाला तो बहुत ही बड़ा है भाई, 329 by 400। चलो सबके सब सॉल्व हो गए तो आंसर बताओ। डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है बस। डिवीजन तो आता होगा आपको सबको, मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है? डिवीजन में आता है ना, बस डिवाइड करके देखो। इजीएस्ट मेथड से सॉल्व करो, शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा।
ये अच्छा ना कैमरा सिस्टम, कोई अब्सेंट भी रहा तो उसको देखने मिल जाएगा। ये आज जो अब्सेंट है वो देख लेगी, है ना, नाम नहीं लेना है। हो गया? अरे भाई 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 इतना फास्ट। 36/100 0.36 1/11। हो सही है शायद, है ना, सही है ना, ठीक है। 4 + 1/8, 8 को 125 लिख दूंगा, उसको भी 125 से 0.125। सही है। 3/13 ये मेरे को बताना, ठीक है। 13 का टेबल बहुत हार्ड है, ये मेरे को बताओ। 11 इजी है, इजी इजी टेबल वाले मैं कर ले रहा हूँ, ये 13 वाला आप करो, ठीक है, सिर्फ एक आप करके बताओ। 11 25 से मल्टीप्लाई करो या 4 से डिवाइड करो? 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 4 8 32, 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, 2 0, 0.8225। चलो एक बचा है, 3/13 बता। 13 2 26। हाँ 2 3 0 7 बोलते जाओ, आगे रिपीट होगा क्या? 2 3 0 7 रिपीट होगा क्या? बताओ फिर आगे का नंबर। चलो एक तो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा रिपीट होना चाहिए। इनमें से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इरेशनल है, क्योंकि वो p/q के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर एक तो रिपीटिंग होना चाहिए, नहीं तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग नहीं मिलेगा आपको, इरेशनल नहीं है उनमें से कोई, सभी रैशनल नंबर है वो। इतना देर नहीं लगाते, 9th के बच्चे हो, नारायणा के 9th के बच्चे हो। श्री चैतन्य के 9th के बच्चे हो। नासिक में 2 ही स्कूल सबसे अच्छे है कि नहीं, एक नारायणा, एक श्री चैतन्य। हाँ नासिक में 2 ही स्कूल अच्छे है बोला सर। 7 के बाद 6 नहीं और वो पर रिपीट होगा। 7 के बाद 6 रिपीट होगा क्या? नहीं 7 6 9। 7 6 9 फिर ये रिपीट होगा। डॉट 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 9 रिपीट नहीं होगा, पूरा रिपीट होगा, है ना। इसका 0 9 रिपीट होगा, इसका 7 2 रिपीट होगा। ये तो आता है ना आपको। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, इसने आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं पहले अच्छे से आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करने लगाया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है, कौन से टाइप का है? टर्मिनेटिंग है ना बा, टर्मिनेटिंग। इसका नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिपीटिंग बोलो, रिकरिंग बोलो,
इसका टर्मिनेटिंग, इसका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो रिपीटिंग है, खुद से टर्मिनेट हो रहा है क्या वो? आप जितना निकालते जाओगे उतना निकलते जाएगा ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, वो तो आपने टर्मिनेट किया उसको बाहर लगा के, खुद से नहीं हो रहा था वो, है ना, जबरदस्ती टर्मिनेट किया उसको। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग। अब मेरे को आपको एक जादू बताना है, आपने ऐसा देखते ही बता दोगे टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको तो देखते ही समझ जाता है कि रैशनल है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, और वह पेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, रैशनल है, मतलब वो नॉन रिकरिंग हो ही नहीं सकता, रिकरिंग होगा नहीं तो टर्मिनेटिंग होगा। अब रिकरिंग और टर्मिनेटिंग कैसे पहचाने? आपको नंबर दे दिया मैंने, उसको बिना सॉल्व करके बताओ वो रिकरिंग है या नहीं, तो मैं आपको उसका थ्योरम बता रहा हूं, ध्यान दे रहे हो क्या सब? हाँ, मैं ना, इसका डिनोमिनेटर है कि नहीं, जो टर्मिनेटिंग नंबर है उसके डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान दो, जो टर्मिनेटिंग नंबर है उसके डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान दो, जो टर्मिनेटिंग नंबर है उसके डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान दो। इवन है, वेरी गुड, सभी इवन है, मतलब सभी 2 से डिवाइड होते हैं। और किससे डिवाइड होते हैं? और कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं? वो प्राइम फैक्टर्स निकालो उसके। 5 से भी डिवाइड होता है। 100 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो बोला मैंने। प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब निकालोगे ना, आपको दिखेगा कि सिर्फ 2 और 5 उसके फैक्टर्स है, नहीं है 7। किसका? 100 का। 100 का देख लो आप, कोई फैक्टर्स निकाल के देख लो, प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5, ये 2 ही प्राइम फैक्टर्स आएंगे, ट्राई करके देख लो। 8 के भी देख लो, 2 या फिर 5, दोनों में से एक ही है, सिर्फ 2 आएगा। देखो 8 का प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 को छोड़ दो, ठीक है। 400 का देखो, सिर्फ 2 और 5 आएगा, मतलब जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर या तो 2 है या तो 5 है, या तो 2 और 5 दोनों है, सिर्फ दोनों है, तो वो टर्मिनेटिंग, ठीक है। If any rational number, if the denominator of any rational number, if the denominator of any rational number is in the form of 2 raised to m into 5 raised to n, then it is terminating. क्या बोला मैंने? If the denominator, ये है आपके बुक में, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब ज्ञान भरा हुआ है, बुक में भरा हुआ है, बुक में नहीं है, ठीक है, छोड़ो ना, अभी सिर्फ सुनो, बुक आ जाएगी तब पढ़ोगे ना। For any rational number, if the denominator can be written in the form of 2 raised to m and 5 raised to n, or 2 raised to m into 5 raised to n only, then it is terminating. ये देखो 100 को मैं लिख के बताता हूँ, 2 raised to m into 5 raised to n में 100, 5 5 are 25, 5 का स्क्वायर इंटू 2 2 जा 4, देखो 2 का क्यूब 8 है ना, देखो 400, 5 का स्क्वायर इंटू 4, वेरी गुड, 16 25 जा 400, सही है, सही है क्या? हाँ, ओके। देखो मैं हर एक को, एक तो 2 रेस टू m इंटू 5 रेस टू n के फॉर्म में लिखा, या तो 2 रेस टू n के फॉर्म में लिखा, या तो 2 रेस टू n इंटू 5 रेस टू n के फॉर्म में लिखा, या तो 5 रेस टू n के फॉर्म में लिखूंगा। तो जब जिसके डिनोमिनेटर में ऐसे बता सकता हूँ वो टर्मिनेटिंग है। डायरेक्ट बता सकते हो बिना सॉल्व किए। समझ में आया? प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है कि मैं करके दिखाऊं? ये ऐसा करते हैं ना, देखो ऐसा टेढ़ा, ऐसा मेढ़ा,
है ना, यहाँ लिखते हैं 100, 2 से डिवाइड करो 50, फिर 2 से डिवाइड करो 25, फिर 5 से डिवाइड करो 5, फिर 5 से डिवाइड करो 1, 2 इंटू 2 5 इंटू 5 लिख दिया। इजी है ना। ये है क्लास 9th का। ये जो हमने डिवीजन किया ना, ये क्लास 9th का नहीं था, ये क्लास 9th का था। हाँ बोलो। मतलब जिनका प्राइम फैक्टर होता है तो वो 5 या 2 वो टर्मिनेटिंग सिर्फ 2 और 5 या फिर 2 या फिर 5, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ 2 है 5 है और 3 भी है तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। लिख के ले लो। चलो इसको अगर 100 को मैं 300 कर दूं तो 1000 टका वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। समझा? ओके चलो आगे चलते हैं। कंसेप्ट बहुत जड़ जड़ हो रहे क्या? अरे ये तो मैं आपको अभी लो लेवल सिखा रहा हूं। देखो मैं आपको बहुत पहले भी बोला था, आप मुझको आपकी लेवल बताओ कि आपको ये सब आता है, मैं आपको अगला पढ़ाऊंगा। वो सिर्फ एक ने करके दिखाया, भाई आर्यन करता है, भले उसको मार्क्स कम मिलते हैं बट हो जाता है। चलो कुछ नहीं होता, चलता है। देखो कोई आपके स्कूल के मार्क्स कम कर सकता है, बोर्ड्स के मार्क्स कम करेगा ना। प्रॉब्लम में फंसेगा। एक्चुअली स्कूल के भी नहीं कम कर सकता, आप केस कर सकते थे। छोड़ो। हाँ नहीं, हैरेसमेंट का केस होता। हाँ स्कूल क्यों बंद होगी? टीचर बदल जाते, प्रिंसिपल बदल जाते। हाँ वो किसी स्कूल के प्रिंसिपल रहने के लायक नहीं रहते। किसी ने ठान लिया तो कर सकता है बट किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, इसका फायदा उठाते लोग, है ना। आपका आपका आपकी क्या वही काम है क्या? इसलिए आप छोड़ देते हो, जाने दे बोलते हो। उसको लगता है मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। गलत फहमी में रहते लोग, हमको टाइम नहीं है इसलिए समझते कि हम जीत गए हैं। अब देखो उसने क्वेश्चन पूछा है, यू नो दैट 1/7। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी के आधार पर है ये क्वेश्चन नंबर 2। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, 0.142857 और इसके ऊपर लिखा है बार। हमको पता है ये, तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7? कैन यू प्रेडिक्ट दैट without doing the actual long division? And how can you predict it? न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के। वेरी गुड, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को क्यों मल्टीप्लाई करना है? देखो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से भी कर दो ना। हो गया खत्म। मतलब अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। Without doing actual long division, you are not doing the actual long division, you are doing the multiplication. So do it. 2, 8, 4, 16, 10 क्या? 5 6 आएगा, 4 नहीं आएगा। अरे उल्टा उल्टा करना है, सॉरी उल्टा करना है ना, इधर से करते हैं। ठीक है 14 10 16, हाँ बोलते जाओ, चलो 1, हाँ 5 8 2 बार लगा देना है। देखो साथ ही है ना नीचे। बोलो बोलो पैटर्न बोलो। 7 को 3 से 5 7 1 4 2 8 तो कैसे ही नहीं हो सकता आखिरी में। 7 3 21 होगा, आखिरी में 1 होता है। चलो 7 3 21, 3 5 15 17, 8 3 25,
हाँ पता है ना, हाँ 2 3 जा 8 है ना, 4 3 जा 12 होता है, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं था, ठीक है। 3 1 जा 4 रिमाइंडर है, सही है क्या, देख लो एक बार, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला भी कर सकते हैं ना, सीधा सीधा इसको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ ये देखते हैं 7 बाई 7 निकाल सकते हैं क्या, 7 बाई 7 निकाल के देखेंगे, ठीक है। 1 आना चाहिए, देखते ना 1 आता है क्या रियली में, 1 आता है क्या देखते, 9999 0.99999 आना चाहिए, ट्राई, लेट अस ट्राई इट, या फिर उसके पास वाला नंबर आना चाहिए 0.99 समथिंग। चलो 7 7 जा 4, 7 5 जा 39, वेरी गुड, 7 8 जा 59, वेरी गुड, कहाँ गया, 7 2 जा 19, वेरी गुड, 7 4 जा 29, वेरी गुड, 7 1 जा 9, वेरी गुड, आ गया ना, इसका मतलब 1 ही होता है, यकीन नहीं आता क्या, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, इसका मतलब 1 ही होता है, कोई भी कैल्सी में डाल के देखो 0.99999 इज इक्वल टू दबाओ 1 आएगा, ट्राई करके देख लो, सही में हाँ आता है, 1 आता है। चलो कैल्सी छोड़ो, हम आगे एक मेथड सीखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन, सीखा है ना हमने, वो फिर से सीखेंगे, कितना देर हो गया, ज्यादा देर तो नहीं हो गया ना, बहुत देर बाकी है अभी, तो बहुत देर बाकी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आज। क्या चल रहा है मेरा, अरे 750 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 मिनट में हमें नहीं खत्म करेंगे, साइंस स्टार्ट कर देंगे, बोर हो जाएगा ना, फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। हाँ तो क्यों, कुछ नहीं होता, ये मजा नहीं आ रहा है क्या, फिर पूरा ऐसा मीनिंग के साथ में आंसर समझा रहा हूँ, फिर अब हमें को बताओ ना, मीनिंगफुल आंसर दे रहा हूँ मैं, ऐसे मीनिंगफुल नहीं लग रहे क्या, समझ नहीं आ, 19 एक्सप्रेस द फॉलोइंग, अब देखो अब समझ में आएगा आपके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखो इधर हमें क्या अमिताभ बच्चन थोड़ी ना है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको डेसिमल दिया है फर्स्ट 0.6 रिकरिंग, ये आपको डेसिमल दिया है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे इसको, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, सॉरी इंटीजर नहीं, क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। हाँ कैसे करेंगे बोलो, स्टेप नंबर 1, लेट 0.6 बार इज इक्वल टू x, है ना, यहां पे लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 0.6 बार, बोलो फिर कितने नंबर टर्मिनेटिंग है, कितने, इसका ये क्या है, क्या बोलते हैं उसको, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 6, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, अगर 2 नंबर रिपीट होते तो 100 से करते, 3 नंबर होते तो 1000 से करते, एक ही नंबर हो रहा है तो 10 से करेंगे, वेरी गुड, 10 का दम, 10x is equal to 10 into 0.6666 बार, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, क्यों नहीं लिख सकता भाई, ये भी तो रिपीटिंग, आगे चलेगा ना 6, है ना, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या आएगा, 6.66, है ना, इसका मतलब ये भी लिख सकता हूं मैं इसको, इसका मतलब मैं इस सबको लिख रफ करके 6.6 लिख सकता हूं क्या, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2, मतलब 0.6 बार को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई किया तो 6.6 बार आएगा, ठीक है। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे, बोलो 10 - 1, वेरी गुड,
बोलो 6.6 माइनस 0.6 6। x की वैल्यू क्या आई? 6/9 इसका मतलब ही क्या होता है? तो x की वैल्यू क्या आई? 2/3। हो गया? डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके लिए शॉर्टकट भी मैंने आपको सिखाया था, याद है? हाँ, बट अभी इसी मेथड से करना है आपको, शॉर्टकट यूज नहीं करना है, ठीक है? एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, ऐसे ही करना है। 0.47 7 रिकरिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47। भाई अभी थोड़ा सा मुश्किल है ये। हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 0.47, सही है? ठीक है, बट डेसिमल के बाद का नंबर तुरंत रिपीट नहीं हो रहा है। हमको कंडीशन कैसी चाहिए? डेसिमल के बाद का नंबर तुरंत रिपीट होना चाहिए। हो रहा है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर रिपीट हो रहा है लगातार। कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? तो अब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, और एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैंने क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया? डेसिमल पॉइंट के बाद में डायरेक्ट रिकरिंग नंबर आने के लिए मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैं दोनों साइड फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मुझको मिलेगा 100x इज इक्वल टू, बोलो 47.7 बार। समझा कि नहीं समझा? ओके, तो ये है 1, ये है 2। बोले 2 में से 1 माइनस करेंगे, 100 माइनस 10 90x इज इक्वल टू 47 माइनस 4 43। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा? हो गया। डन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 0.001 बार। चलो ये करके बताओ जल्दी जल्दी। अब 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई करोगे? वेरी गुड, करो वो, जल्दी जल्दी करो। सही है ना? इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन 1, इसको बोलूंगा 2, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 999x is equal to 1 minus 0 1, x is equal to 1 upon 999. What happened? 0.001 1 minus 0 पूरा भी करेंगे 1 minus 0 0। अच्छा आ गया 1 upon 9। आया ना? अगला है क्या? कोई है ना? ये क्या अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो, करके बताओ 4 वाला, करके बताओ, आंसर बताओ। मैं बोला था 0.999999999, उसका आंसर क्या आता है बताओ? 1 आएगा, बट कैसे आएगा वो करो। चलो इस मेथड से करके बताओ। हाँ 1 तो आएगा, बट इस मेथड से 1 आता है क्या देखना है। 1 के बहुत पास है ना वो, 0.9999999999999999999999999। क्वेश्चन नंबर 4, अरे फिर से 4 ही कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस 0.99999999999 0.999 ऐसे 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 ऐसे, इसको हमको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, रैशनल नंबर में। क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 0.9, 10x इज इक्वल टू 9.9, माइनस करेंगे 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1। ओ शिट, ऐसे कैसे हो गया?
surprised by your answer. हाँ, बाद में आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? यस, विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अभी देखो ये है ना, झलक दे रहा है हमको हमारे 11th की। 11th में आपको एक भूत डराने आएगा जिसका नाम होगा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लिमिट्स, वो टेंड्स टू वाली भाषा करेगा। वो क्या बोलेगा? 0.99999999 मतलब 1 लिखो, समझा? वो बोलेगा पाई की वैल्यू निकालो, तो पाई टेंड्स टू 22/7 आपका आंसर कैसे आएगा वो सिखाएगा। मतलब कोई भी वैल्यू है ना एक्यूरेट नहीं होती, ये आपको वो सिखाएगा। हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, मुझको बताओ ये पेन की मेजरमेंट मैंने की, मेरे पास बस 15 सेंटीमीटर वाली स्केल है, मैंने पेन की मेजरमेंट की, मेरे को मिला 12 सेंटीमीटर। क्या बट वो 12 सेंटीमीटर एक्यूरेट है? नहीं, मेरे पास mm के अलावा गिनने के लिए कुछ है ही नहीं। तो माइक्रोमीटर में भी हो सकता है ना चेंज, नैनोमीटर में चेंज हो सकता है, उससे कम हो सकता है। तो वो टेंड्स टू 15 से 12 सेंटीमीटर है। ये आपको 11th स्टैंडर्ड में सीखने मिलेगा। तो ये है ना 0.99999999, ये बहुत पास है 1 के। इट टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट और राइट, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से आ रहा है वो, लेफ्ट से आ रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसको क्या बोलेंगे हम? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 1.00000000001 ये राइट से आ रहा है, समझा? अरे भाई ये देखो, ये है नंबर लाइन, यहाँ है 1 है ना, यहाँ है 1, 0.99999999 इधर कहीं होगा, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। 1.0000001 ये राइट से आ रहा है, राइट हैंड लिमिट है, ऐसा है ये। हाँ बोलो। होता है ना, डेसिमल पॉइंट के आगे कंटिन्यू होता है ना, मतलब एग्जांपल दे दो ना। तो राउंड ऑफ मार दो, 3 को कट कर दो, 5 से कम होगा तो जितने 3 लेने उतने आप 3 ले सकते हो। आपको 10 3 लेने 10 3 ले लो, 5 3 लेने 5 3 ले लो, 0 3 लेने 0 3 ले लो। अगर 5 से बड़ा हो तो क्या करते हैं, अगले नंबर में 1 ऐड करते हैं। राउंड ऑफ वाला सिस्टम सीखा है ना आपने, वही है वो जो आपका क्वेश्चन है ना, वो राउंड ऑफ वाला सिस्टम की बात कर रहे हो, तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। इसको भी तो राउंड ऑफ ही किया हमने, उसको भी राउंड ऑफ कर रहे हो आप, मतलब 0.33333। रुको, आप इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ, आगे ही इनफिनिट है ना, यहाँ पे 4 5 3 3 3 ओके, इधर इनफिनिट। अरे वैसा नंबर वो तो इन्फिनिटी होगा ना फिर। हाँ, वो तो फिर नॉट डिफाइंड होगा। हम पॉइंट के बाद वाले नंबर देखो, लिमिट है उसका, अपर लिमिट भी है लोअर लिमिट भी है। 1.99999999 ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, हमको पता है, अपर लिमिट भी पता है लोअर लिमिट भी पता है, तो हम इजीली उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। बट ऐसा नंबर जिसका हमको अपर लिमिट ही नहीं पता, उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इंफिनिटी की वैल्यू निकाल नहीं पाते। अगर रेंज पता हो तो हम निकाल लेंगे। रेंज पता होनी चाहिए किन दो नंबर के बीच में आएगा। वैसे तो फिर बहुत सारे नंबर है इंफिनिटी, बट वो इंफिनिटी की वैल्यू हमको पता है, जब उसके हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पता होती है तब हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 1/17 डिवाइड करके देखो और बताओ, ठीक है? आप खुद से कर लेना, 17 का टेबल लिखना पड़ेगा, मस्त से टेबल लिखो अच्छे से और डिवाइड कर लो, ठीक है? आंसर क्या आएगा मैं लिख देता हूँ, है ना? 1/17 जब आप डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आएगा 0.05882352। 94117647। 16 डिजिट रिकरिंग है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग।
ये लिख लो, आपको स्कूल में टीचर बुलाएगी सामने सवाल करने के लिए। टीचर परेशान करने के लिए सामने बुला सकती है, ठीक है। टीचर को बोलना मैंने मन के मन में कर लिया। ओरली आ गया मेरे को। हमने हमने टेक्नो में यही सीखा है बोलना। अभी हम हाई स्कूल में आ गए, अभी भी हम यही करेंगे। जो बोगे वही पाओगे ना। तो उसके बाद 1.16 दिया तो 1/16 लिया तो फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 2⁴ है ना वो, है कि नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16। Look at the several example of the rational number in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations expansions. Can you guess what property q must satisfy? वही प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ टर्मिनेटिंग के लिए। उसने बोला है कि ले लो टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो कि p by q के फॉर्म में हमने लिखे हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स को। तो q की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो टर्मिनेटिंग है? वही है 2m into 5n वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। q जो है p by q के फॉर्म में है। अगर q is equal to, if q can be written in the form of 2m or 5n or 5m into 2n, then p by q is terminating rational number। बस यही है उसका आंसर। एग्जाम्पल लेके देखने हैं क्या? नहीं ना, डिवाइड वगैरह बहुत डिवीजन करना पड़ेगा, छोड़ो, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, डिवीजन करके बताना पड़ेगा। राइट द 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating, non recurring। चलो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इसके 3 एग्जांपल्स बताओ। अरे कितना इजी, 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 है ना। 0 पॉइंट इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 से स्टार्ट कर लो, चलो 3 से करना है आपको। 3.4 5 2 3 1 4 5 2 3 2 4 5 2 3 3 चलने दो। रिपीटिंग नहीं है, देखो रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद में भी रिपीट नहीं होगा, ये कुछ दूसरा चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर हम लिख सकते, कुछ भी लिख दो मन से, ठीक है ना। तो हाँ, तो उनको नंबर चाहिए था, आपने लिख दिया। आप कुछ भी बना लो, आपकी मर्जी, सिर्फ ऐसे पैटर्न मत दिखने दो। इसमें पैटर्न नहीं दिख रहा है, देखो पैटर्न मतलब सेम रिपीटिंग वाला पैटर्न, इसको टुकड़ा तोड़ दो तो वही टुकड़ा आगे रहे। ठीक, आपको अगर जेडब्ल्यू में बोर हो रहा है ना वीडियो वगैरह देखने के लिए, तो शॉर्ट्स देख लो, ठीक है। शॉर्ट्स बहुत अच्छे से बनाए हैं, शॉर्ट्स आपको देखने में बोर नहीं होगा, ठीक है। Find the 3 different irrational number between 5/7 and 9/11। Find 3 irrational number between, irrational बोला क्या? 5/7 and 9/11। ओहो, चलो पहले 5/7 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, वही करना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं है। डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, चलो इसको 5/7 को 0.7 7 49 1
7 1 the 7 3 7 4 the 28 2 7 2 the 14 6 देख लेता हूँ मैं, इतना क्यों करते बैठो। 14285 ठीक है, ये 5/7 का ये आया, 9/11 का लिखता हूँ 0.818181। अब बस कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख दो जो दोनों के बीच में है, लिख दू 0.72 लिख दिया, अब तो दोनों के बीच में आएगा, कुछ भी लिखो आगे 100100001 एक हो गया है ना, 0.73 लिख देता हूँ 100100001। तीसरा लिख देता 0.741001। थोड़ा अलग पैटर्न है ना, टीचर बोले कि वही रिपीट कर दिया, थोड़ा अलग ले लिया डिजाइन बना दो इधर, बट डिजाइन रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए कैसे किया, इजी था। ठीक है, रैशनल और इरेशनल में क्लासिफाई कर पाओगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कुछ नंबर लिखता हूँ बोर्ड पे, बताना मेरे को रैशनल है इरेशनल है। ठीक है, पहला √23 रैशनल है इरेशनल है? इरेशनल, वेरी गुड, है ना, उसका रूट नहीं निकलता ना। अब बोलो मेरे को उसके आगे √225 किसका है वो स्क्वायर रूट? 15 का, वेरी गुड, रैशनल। 0.3796 रैशनल, टर्मिनेटिंग है भाई, रैशनल आएगा, है ना। हाँ 7.478478 क्या है, 7.478478 डॉट 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 लिखा है इसके आगे, पैटर्न दिख रहा है क्या? 478 478 478 478 दिख रहा है पैटर्न, 478 478 478 478 रैशनल है पैटर्न। देखो समझा क्या, इरेशनल नंबर कौन सा? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये रिपीटिंग है इसलिए मैंने पैटर्न देखा, मैंने इसको सिद्ध किया कि ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग है मतलब रिकरिंग है, तो बोला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है नहीं, कहाँ है, तो रैशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही रैशनल इरेशनल होता है। ये तो बहुत ऑब्वियस है, क्या है वो, 10 100,000 10 100,000 ये क्या है, इरेशनल। ये भी पैटर्न नहीं है, तो बोले कि सर पैटर्न है, देखो 10 100 1000, पैटर्न नहीं है, पैटर्न मतलब सेम नंबर रिपीट होना, तो बोले कि सर 10 10 10 हो तो रहा है, नहीं बीच में भी आ रहा है, लगातार उसकी शक्ली बन जानी चाहिए, चेन का नहीं, चेन जैसे होता है, उसका एक पार्ट सेम होता है और उसके जैसे बहुत सारे पार्ट लगे हुए होते हैं, बोले सर बीच में मनी भी होते हैं, वैसा नहीं, एक सेम टाइप वाली चेन। ठीक है समझा क्या, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, बीच में कुछ नहीं चाहिए मिलावट। ठीक है, यहां तक हम बस करते हैं, है ना। अभी अपन फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, शुक्र कहाँ है, अब रुको, अभी फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं ये पहले बंद कर देता हूँ, ओके, फिर मिलेंगे फिजिक्स के लेक्चर में।